ओम शांति। आज भी हम कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारे पास तीन प्रश्न आए हैं। उनमें से दो प्रश्न तो ड्रामा के ऊपर ही है। पहला प्रश्न ये है, पूरे 5,000 वर्ष में जो 84 जन्मों का हिसाब है, उसमें हर युग में एवरेज आयु क्या क्या होगी। जैसे बाबा ने सतयुग के लिए तो कहा कि एवरेज 150 वर्ष की आयु वहां होती है। बाकी और युगों में क्या है, और क्या संगम युग का भी कुछ ऐसा है क्या, या फिर जो एडवांस पार्टी वाले हैं तो उनका क्या 84 से ज्यादा जन्म है क्या। तो ये एक प्रश्न आया है कि टोटल 84 जन्मों का वास्तविक हिसाब क्या है। तो उस पर हम पहले कुछ बाबा के महावाक्य आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ इसका स्पष्टीकरण भी होता जाएगा। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 3 दिसंबर 2024। 3 दिसंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। अगली मुरली है 29 जून 2024, 29 जून 24 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चे ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसीलिए 84 जन्म मैक्सिमम, फिर मिनिमम एक जन्म। मतलब पूरे 5,000 साल में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम 84 जन्म बाबा ने कहा, और मिनिमम एक जन्म। कोई कोई आत्मा एक जन्म भी लेती है। अगली मुरली है 3 अगस्त 2023 की मुरली। 3 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई चोला स्त्री का। आत्मा हमेशा मेल ही बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी मेल जेंडर, कभी फीमेल जेंडर। तो बाबा कहते हैं तो हर जन्म में बदली करते हैं आत्मा। तो आत्मा को दोनों अनुभव है ना। पुरुष चोले का भी अनुभव है तो स्त्री चोले का भी अनुभव है। अब अगली मुरली है 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, दो बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं, ये बाबा ने कहा। अब अगली मुरली है 2 सितंबर 23 की मुरली। 2 सितंबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे भी नहीं, 84 जन्मों के आधा आधा होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में। भारतवासियों की आयु पहले तो 100 वर्ष, 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो न सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं, तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। 84 जन्मों का हिसाब बाबा के अलावा कोई नहीं बता सकता। बाबा और आगे स्पष्ट करते हैं। अगली मुरली है 16 मार्च 2023 की मुरली। 16 मार्च 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। बाबा संगम युग पर हम आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं कि सतयुग में कोई दुखी नहीं होगा, विधवा भी नहीं होंगी, माताएं विधवा नहीं होंगी, है ना। ये एक बहुत अंडरलाइन करने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी मेल फीमेल की बॉडी लेंगे तो जन्मों का कैसा एडजस्टमेंट होता है, वो आगे भी मुरली में बाबा ने बताया है।
तो विधवा भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल की आयु वहां छोटी होगी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पहले फीमेल शरीर छोड़ेगी, बाद में मेल। और जो सतयुग में शादी भी होगी तो मेल आयु में बड़ा होगा, फीमेल छोटी होगी, तो जरूर उस हिसाब से तो फीमेल की आयु सतयुग में छोटी होगी। तो इस प्रकार से जन्मों का एवरेज सेट हो जाता है। अब अगली मुरली है 27 जून 2024, 27 जून 24 की मुरली में बाबा ने कहा वहां आयु 150 वर्ष की होती है। सतयुग के बारे में बाबा बोल रहे हैं ना। वहां आयु 150 वर्ष, 150 ईयर्स की होती है। तो बच्चा तब आएगा, ये सतयुग की बात है, बच्चा तब आएगा जब आधी लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है। क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है, एक ही तो बच्चा आना है, एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। कायदा होगा, पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। तो बाबा कहते हैं कि विवेक कहता है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, है ना। यहां बाबा कह रहे हैं कि मेल, है ना, उसके बाद जैसे एक फैमिली को, एक युगल को पहले बच्चा हुआ, पहले बच्चा होगा और 8-10 वर्ष बाद बच्ची आएगी। ये बाबा कह रहे हैं, मतलब फीमेल छोटी होगी। अब आगे एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 5 जुलाई 2024। 5 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा, इसी को रिलेट करते हुए, बहुत अच्छी पॉइंट है, यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, है ना। पहला प्रिंस, नई दुनिया का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। फिर बाबा कह रहे हैं और राधे सेकंड नंबर में। जैसे बाबा कहते हैं ना कि शिव बाबा बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो उसमें पहला पत्ता श्री कृष्ण निकला और दूसरा पत्ता राधे की, है ना। तो बाबा कह रहे पहला प्रिंस श्री कृष्ण है और सेकंड नंबर में, अर्थात श्री कृष्ण के बाद दूसरा योग बल से जन्म राधे की होगी, उसके बीच में किसी आत्मा का नहीं हो सकती। तो ये इसका अर्थ है। तो अब बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। अब आगे कितना वर्ष का फर्क पड़ता है वो भी बाबा बता रहे हैं। आगे की मुरली एक है 19 अगस्त 2022 की मुरली, 19 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग के आदि में हुआ था, राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। 2-4 वर्ष का अंतर, है ना। बाद में 8-10 वर्ष का होता जाएगा, परंतु जो पहला जन्म है प्रिंस प्रिंसेस का, श्री कृष्ण और श्री राधिका, तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि 2-4 वर्ष का अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का 8-10 वर्ष का अंतर नहीं होगा। अब आगे एक मुरली और है। अब ये तो हुई सतयुग की बात। अब संगम युग में क्या होगा। अब 3 जनवरी 2024 की मुरली, 3 जनवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा पुनर्जन्म को तुमने समझा है कि कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। तो किसी ने उत्तर दिया 1 जन्म। फिर बाबा कह रहे हैं कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं, अर्थात ब्राह्मण जन्म में 2-3 जन्म भी हो सकते हैं। 1 जन्म में ब्राह्मण बना, मान लो कोई हिसाब किताब के कारण फिर जल्दी शरीर छोड़ दिया, तो फिर दूसरी बार जन्म लेकर के फिर वो बीके बनेंगे, क्योंकि संगम युगी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। और कोई हिसाब किताब रहा हुआ वो फिर शरीर छोड़ के फिर तीसरे जन्म में भी बीके बन सकते हैं। अर्थात ब्राह्मण जन्म में बाबा कह रहे हैं कि 2-3 जन्म तक बीके बन सकते हैं, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन सकते हैं। इसमें
एडवांस पार्टी की भी बात है। जैसे किसी का संगम युगी पुरुषार्थ पूरा हो गया है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के उनका संगम युगी पुरुषार्थ पूरा कर लिया, फिर अगले जन्म लेंगे तो एडवांस पार्टी में लिया, तो एडवांस पार्टी में भी आगे 2 जन्म हो सकते हैं, है ना। है तो बाबा के ही बच्चे ना, ब्राह्मण आत्माएं ही तो है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। अब आगे हम थोड़ा इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले अगली मुरली सुनाते हैं। अब अगली मुरली है, उस मुरली की तारीख है 12 नवंबर 2024, 12 नवंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। कितनी वंडरफुल बात है ना। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, अर्थात 84 जन्म लेने वाली आत्मा, अर्थात सतयुग की पहली जनसंख्या 9,16,108 की आत्मा जो होंगी, सतयुग की पहली जनसंख्या तो वही 84 जन्म लेंगे, तो वे भी माया से हार नहीं खाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनको योग लगा करके पूरा विकर्म विनाश नहीं हुआ होगा, वो हो सकता है, या माया जीत बनने में भी थोड़ा परसेंटेज हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। परंतु ये पहली जन्म वाली आत्मा पवित्र जरूर रहेगी, पहली जन्म वाली, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो श्री कृष्ण श्री राधिके जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो उनकी प्रजा भी तो ऐसे पवित्र आत्मा होंगी ना। तो ये एक बाबा ने राज गुह्य राज बताया। अब अगली मुरली है। अब इसमें थोड़ा हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि 5,000 वर्ष में बाबा ने कहा मैक्सिमम 84 जन्म। अब 84 जन्म में हम तो ये जानते हैं कि सतयुग में 8 जन्म होंगे, और त्रेता युग में 12 जन्म होंगे, द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं, और कलयुग में 42 जन्म होते हैं। तो 8 और 12 20 है ना, और 20 और फिर 21 और 42, ये कुल मिलाकर के 83 जन्म हो रहे हैं। और संगम युग में होता है एक जन्म, अलौकिक जन्म, जो बाबा ने आगे कहा 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी होंगी ना, तो ऐसा नहीं कि 85 या 86 या जन्म नहीं नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा संगम युग में मान लो ब्राह्मण के रूप में 3 जन्म ली, चाहे एडवांस पार्टी की आत्माएं भी, इसका मतलब ये हुआ कि वो आत्मा अपने 81th बर्थ, 81वां 81st बर्थ में ही उनको ज्ञान मिल गया। 81st जन्म में ज्ञान मिला तो अलौकिक जन्म 82वां हो गया, 82nd जन्म अलौकिक जन्म हो गया ना। एक ही शरीर में 2 जन्म, अलौकिक जन्म। फिर शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म लिया, वो 83वां जन्म हुआ। फिर शरीर छोड़ करके फिर जन्म लिया तो वो 84वां जन्म हुआ। ऐसा होता है, क्योंकि बाबा ने कहा मैक्सिमम 84 जन्म, 84 जन्म से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये भगवान वाच है ना। ये समझने की बात है। अब हम इसका थोड़ा आयु का हिसाब लगाते हैं। अब देखिए, अब हम सब जानते हैं कि पूरे 5,000 साल में 4 युग, 5वां युग जो संगम युग दिखाया है, वो तो आपने ड्रामा के चित्र में अगर देखेंगे तो कलयुग का ही 100 वर्ष दिखाया है। ऐसा नहीं कि 50 कलयुग 50 सतयुग, ऐसा नहीं है। कलयुग का ही उसमें दिखाया गया है कि 100 वर्ष उसी के अंदर। अब देखिए, अब हम ये हिसाब लगाते हैं कि 12, और हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। अगर उस हिसाब से 4 युग देखेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो 1250 वर्ष में 8 जन्म, तो 1250 वर्ष को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए, तो कितना होता है
तो 1250 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 156.25, 156.25 वर्ष। अब किसी की आयु कम भी होगी, किसी की ज्यादा भी, उसी को बाबा एवरेज 150 कह रहे हैं। ये हुआ सतयुग का एवरेज आयु का हिसाब। अब त्रेता युग में भी 1250 वर्ष होते हैं, तो 1250 वर्ष का त्रेता युग में 12 जन्म, अर्थात 1250 वर्ष डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 104.16, 104.16 वर्ष होते हैं। अब द्वापर युग में भी 1250 वर्ष, तो द्वापर युग के 1250 वर्ष में 21 जन्म, 1250 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 59.52 वर्ष, अर्थात 60 भी पूरा नहीं हो रहा है, 59.52। अब अगला कलयुग, कलयुग के 1250 वर्ष में 42 जन्म, तो 1250 years divided by 42 is equal to 29.76 वर्ष, 30 वर्ष भी पूरा नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया मोटा मोटा हिसाब, अगर एवरेज आयु कहेंगे तो। अब आजकल तो हम देखते हो कई लोग, अब हमारी दादी जानकी जी है, वो तो अभी 104 वर्ष जीवित रही, 104 वर्ष में अव्यक्त हुई। हमारी रतन मोहिनी दादी जी 100 years, 100 साल पूरा किया। ब्रह्मा बाबा भी लौकिक आयु 93 years की आयु में शरीर छोड़ा। इस हिसाब से उसका क्या कैसे होगा? और कई आप देखेंगे कि जापान के तरफ भी वो कहते हैं कि बहुत लंबी आयु होती है, 125 से भी ज्यादा होती है। ऐसा कई कई हमारे ऋषि मुनियों के लिए भी कहा जाता है कि 150 वर्ष की आयु अभी भी है ना। तो ये क्या है? तो ये वास्तव में 84 जन्म तो जो सतयुग के आदि से पाठ बजा रहे हैं उन्हीं के ही होंगे ना। सतयुग में भी ऐसा नहीं कि मान लो कोई एक जन्म मिस करता है तो 83 जन्म हुआ, कोई की 82 भी होगी, 81, 80 भी होंगी। कोई परम धाम से सीधे त्रेता युग में आया तो उसकी उस हिसाब से आयु होगी, और जो आत्माएं अभी कलयुग में ही आ रही है तो उनकी आयु तो बड़ी होगी, है ना। इसमें हमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम ये 84 जन्म का हिसाब हम बताने जा रहे हैं, है ना, ये हम बता रहे हैं। तो अब हम ये होगा कि देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे कर्मों के हिसाब के कारण कई बार छोटी आयु में भी शरीर छोड़ देते। मान लो कलयुग में ऐसे मान लो 2-3 जन्म तक, कभी 5 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया, कभी कई कई तो जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते हैं, परंतु जन्म तो काउंट होगा। कई लोग गर्भ में, आत्मा गर्भ में प्रवेश की, थोड़े समय रहा और गर्भ में ही शरीर छोड़ दिया, ये ऐसा भी होता है, तो वो भी जन्म काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3-4-5 जन्म भी कम आयु में शरीर छोड़ा तो उसकी जो बाकी आयु की अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अंतिम जन्म में वो आयु ऐड हो जाएगी, 100 वर्ष से ज्यादा भी हो जाएगी। परंतु है तो टाइम पीरियड 5000 वर्ष का ही है, और हर युग के 1250 वर्ष का ही है, और कुल जन्म 84 जन्म ही है। उस हिसाब से तो एवरेज आयु ऐसे ही बैठती। इसीलिए इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अभी किसी की आयु ज्यादा क्यों है ना, ये हिसाब कैसे फिट बैठता है, या फिर एडवांस पार्टी है, बाबा ने जैसे कहा ब्राह्मण जन्म में भी 2-3 जन्म लेंगे तो उनके 85-86 जन्म, 86 जन्म नहीं होता है, मैक्सिमम 84 ही होंगे। यही 5000 साल के 84 जन्मों का वास्तविक हिसाब है। अब हम एक इसी पर
इसी प्रश्न पर एक लास्ट मुरली सुनाते हैं। उस मुरली की तारीख है 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ये हमारा संगम युग हीरे तुल्य जन्म है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं अलौकिक बर्थडे मनाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय अलौकिक जन्मदिन ही मनानी चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। भगवान वाच, है ना। कई लोग बड़े धूमधाम से अपने लौकिक जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। बाबा मना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरी जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, जब बुद्धि में निश्चय हो जाए तभी ऐसा कर सकते, नहीं तो लौकिक जन्म ही मनाते रहेंगे। हमारा अगर अलौकिक जन्मदिन याद नहीं है तो कोई बात नहीं। हम सभी का जो अलौकिक जन्मदिन, जो शिव बाबा का जन्मदिन, हम शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, वही हमारा जन्मदिन है। तो ऐसे शिव जयंती में सब जयंती आ गई। बाबा कहते हैं ना कृष्ण जयंती, गीता जयंती, तो हम ब्राह्मणों की भी जयंती तो अलग से नहीं भी मनाए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्योंकि शिव बाबा का जन्मदिन है ना, हम ब्राह्मणों के लिए दो ही फेस्टिवल बहुत मुख्य है, दो पर्व सबसे मुख्य है। एक शिव जयंती है ना, और दूसरा रक्षाबंधन। तो शिव जयंती हम खूब धूमधाम से मनाए तो अपना अलौकिक जन्मदिन मना ले, है ना। अब हम दूसरा प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है, कई आत्माओं को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ड्रामा हर 5,000 साल में हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हर 5,000 साल में हूबहू रिपीट होता है। तो ये हूबहू रिपीट होने का कई आत्माओं को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं कि इस जन्म में जो हमको, क्योंकि अभी ज्ञान मिला कि रिपीट होने का ज्ञान तो पहले था नहीं, जब बीके ब्रह्मा कुमारी बने तब रिपीट होने का ज्ञान मिला ड्रामा का। तो सोचते हैं कि अभी जो हमारे साथ जो इस जन्म में नेगेटिविटी हुई, बाकी जन्मों का तो याद नहीं है, इसी जन्म का याद है। तो कहते इस जन्म में जो हमारी नेगेटिविटी हुई, जो दुख हुआ, वो हर कल्प रिपीट होगा। तो उनको ये हजम नहीं होता ये बात। अब ड्रामा के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हैं, आपसे शेयर करने के लिए वो सुनाऊंगा। तो ये समझने की आवश्यक बात है, भाई हर चीज रिपीट होगा ना। भाई अच्छा भी रिपीट होगा तो बुरा भी रिपीट होगा। अगर जो हमको दुख आया तो उसी दुख के कारण ही तो हम ज्ञान में आए ना। कहते हैं ना दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आजकल जो सुखी लोग हैं उनको आप बाबा का परिचय दो, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। वो बोलेगा हम यही हमारा स्वर्ग है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बलियारी उस दुख की जो भगवान से मिलने का चांस मिला। तो रिपीट तो होगा। अब इस पर बाबा क्या क्या कह रहे हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कुछ मुरली हम चुन के ले आए हैं। एक मुरली है 6 फरवरी 2026 की मुरली। 6 फरवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। अब अगली मुरली है 20 फरवरी 24। 20 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा,
ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है। शिव बाबा कहते शिव बाबा तो बेफिक्र है। इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। वे फिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होंगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, कुछ भी होता रहे, हमारा योग अच्छा होगा तो हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे और बेफिक्र भी रहेंगे। अगली मुरली है 2 फरवरी 2024, 2 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जरूर होगी, है ना। बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी, वो भी निकल गई, वो भी शूट हो गया। बाबा कहते हैं मक्खी उड़ी, वो भी निकल गई, फिर रिपीट होगी। मतलब शूटिंग में वो वही वही रिपीट होती रहेगी, जब जब भी देखेंगे। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे ना। अब अगली मुरली है 4 मई 2023 की मुरली, 4 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बारी जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूटिंग हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति से समझना है। अब एक मुरली और है 1 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुंह में आकर पड़ेगा, नहीं। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाएं तो मर जाएं, है ना। पुरुषार्थ करना होता है, ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ड्रामा जो हो गया उसके बाद ड्रामा लगाना होता है। ड्रामा तो ब्रेक है ना, ब्रेक पहले लगा देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, पुरुषार्थ कैसे करेंगे। पुरुषार्थ फर्स्ट। अब अगली मुरली है 25 जनवरी 2023 की मुरली, 25 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। अब अगली मुरली है 29 मार्च 24 की मुरली में बाबा ने कहा भगवान के ऊपर तो कोई है ही नहीं, भगवान के ऊपर तो कोई भी है ही नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बना बनाया खेल है, विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे, बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी, ये तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं तो उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है और हमारे साथ घटित तो हो रहा है,
वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही कर्मों का फल है। ड्रामा के 4 सिद्धांत हम बताते हैं ना। पहला सिद्धांत, जो करेगा सो पाएगा। दूसरा सिद्धांत, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तीसरा सिद्धांत, अभी नहीं तो कभी नहीं। चौथा सिद्धांत, जो कुछ हमने अभी चांस ले लिया हर कल्प हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा की हर घटना, भाई आप समझो इस कल्प में शूटिंग हो रही है, तो यही शूटिंग फिर अगले कल्प में भी होगी, पिछले कल्प में भी हुआ था। तो ड्रामा की हर घटना हूबहू रिपीट होगी। तो शिव बाबा हमें ज्ञान देकर के साक्षी हो जाता है। शिव बाबा किसी के कर्मों में न तो इंटरफेयर करता है और न ही हमारे जैसा कर्म करता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम्हारे कर्मों का फल मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, बाबा केवल, बाबा कहेगा कर्म किए जाओ, साक्षी होके देखो, बाबा को याद करो, योग लगाओ, कर्मों का फल तो भोगना ही है ना। अगर योग के द्वारा हमने विकर्म विनाश कर लिया तो वो कर्म भोग सॉल्व हो जाएगा। अगली मुरली है 12 मई 2023, 12 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं। फिर है अगली मुरली 24 जनवरी 2023, 24 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी बजा न सके। वही पार्ट इसी कल्प में दोबारा नहीं बज सकता है ना। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष बाद बजाएंगी। ऐसे नहीं, कृष्ण उसी नाम रूप में फिर कभी आ सकता है नहीं। अब अगली मुरली है 14 जनवरी 2023, 14 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बात है। कई लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी हमको दुख हुआ तो अगले कर्म में फिर रिपीट हुआ। बाबा कहते हैं कि भाई हमारे हमारे को दुख हुआ, नेगेटिविटी आई, वो हमारे कर्मों का फल है। परंतु वो कर्म हमने पता नहीं किस जन्म में किया। तो अगले कल्प में अगर आपको वो रिपीट नहीं करना है तो अगले कल्प में जिस जन्म में आपने वो कर्म किया जिसका फल अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो अगले कल्प के उस जन्म में आप वो कर्म करो, नहीं तो आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा। पर क्या ये हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि भाई अगर वो ड्रामा चेंज नहीं होता तो अभी पुरुषार्थ करने से का क्या फायदा। फायदा तो है, परंतु वो फायदा ये नहीं कि हम अगले कल की ड्रामा की पार्टी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उस समय जिस जन्म में जो कर्म आपने किया उस समय तो ज्ञान, तो रिपीटेशन का ज्ञान होगा नहीं। तो बाबा कहते है ना, जो कर्म किया वही 5000 वर्ष वही कर्म फिर करेंगे, क्योंकि परिस्थिति वही की वही होगी। आपको वही कर्म करने का संकल्प आएगा, फिर वही कर्म करेंगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए, और भाई रिपीट अगर होगा तो 5000 साल बाद रिपीट होगा ना, अभी तो नहीं हो रहा है। तो जो 5000 साल बाद रिपीट होगा तो उसकी चिंता भी क्यों करें, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बल्कि अभी हम पुरुषार्थ करके सत्युग त्रेतायुग में उच्च पद पाने का, प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ करें, तो वो फायदा है। अब अगली मुरली है 2 फरवरी 2024, 2 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों
साक्षी होकर देखना चाहिए, है ना। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। अब अगली मुरली है 25 जून 1969, ये अव्यक्त वाणी है। 25 जून 1969 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नूंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए, न कि वो कल वाली चेंज फिर रिपीट होगा उसमें दुखी होना चाहिए। ये बाबा दुख हरता सुख करता है ना। तो बाबा ये ज्ञान किस लिए दिया है? ज्ञान के द्वारा ही समझ मिलती है, और समझ से ही तो हम कितनी भी कई भी परिस्थिति हो उसमें हम हर्षित रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ड्रामा ड्रामा की ज्ञान के द्वारा ही हम साक्षी स्थिति में साक्षी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमारे संकल्प विकल्प बंद हो सकते हैं, नहीं तो क्यों क्या क्या के संकल्प बंद कभी नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो कुछ हुआ सेकंड बाय सेकंड वो ड्रामा की नूंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। उस प्रश्न प्रश्न ये है कि अभी 6 फरवरी 2026 की मुरली है। 26 फरवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संबत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही संबत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। कई आत्माओं ने पूछा है कि श्री कृष्ण जब बाबा कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तब थोड़ा बहुत पतित भी रहते हैं, है ना। अब एक मुरली और है 25 अक्टूबर 2025, 25 अक्टूबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छाट छूट होकर तमो प्रधान जो भी है सब खत्म हो जाते हैं। अर्थात उस मुरली में बाबा ने छी मतलब थोड़े बहुत पतित रहते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं कि जब सब खत्म हो जाते हैं पतित नहीं रहते तब छाट छूट होकर तमो प्रधान जो भी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी छी नहीं रहेगा, अर्थात पति, जब कोई छी छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी स्वर्ग कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, ये यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जब एक भी छी छी नहीं रहेगा, एक भी पतित नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। और 6 फरवरी 2026 अभी की मुरली में बाबा ने कहा कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब थोड़े बहुत पतित रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है ना। दोनों बातें तो बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ ये है बाबा वास्तव में पतित किसको कह रहे हैं? एक तो जो विकार में जाने वाले छीछी वो पतित है, जो जो 25 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने कहा। और अभी जो 6 फरवरी की 2026 की मुरली में बाबा ने कहा जब श्री कृष्ण का जन्म थोड़े बहुत पतित रहेंगे, तो बाबा पतित विकार करने वाली छीछी आत्माओं को नहीं बोल रहे हैं,
विकार द्वारा जन्म ली हुई एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी बाबा पतित बोल रहे हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण जन्म होगा, उन एडवांस पार्टी वाले ही तो जन्म देंगे ना। और श्री कृष्ण जब बड़ा होगा, जब तक गद्दी में बैठेगा, तब तक तो सारे एडवांस पार्टी वाले रहेंगे, क्योंकि वही तो देवी देवताओं को जन्म देते रहेंगे। और वो एडवांस पार्टी वाले भी शरीर छोड़ करके फिर जा करके फिर वो भी देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे। तो यहां पर यह समझने की बात है कि जब श्री कृष्ण जन्म लेगा, तब केवल एडवांस पार्टी वाले रहेंगे जो विकार से जन्म ली हुई आत्मा है। क्योंकि योग बल से जन्म लेना तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण का ही होता है ना। उसके पहले जितने भी एडवांस पार्टी के जन्म होते, उनके योग बल के जन्म द्वारा जन्म नहीं है, उनके तो विकार द्वारा ही जन्म है। इसीलिए उन एडवांस पार्टी वाली आत्माओं को भी बाबा पतित कह रहे हैं। अब मैं आपको एक मुरली और सुनाता हूं। उस मुरली की तारीख है 20 जनवरी 2026 की मुरली, इसी साल की 20 जनवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है, तो इन आंखों से पवित्र चीजें देखने में आ नहीं सकती। पतित है तो इन आंखों से, पतित आंखों से पवित्र चीजें नहीं देखने में नहीं आ सकती। इसीलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर इन फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। अर्थात जब देवता बन जाएंगे, तो देवता बनेंगे मतलब पवित्र जन्म होगा, क्योंकि देवताओं की तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र होता है। तो उन पवित्र शरीर के आंखों से फिर देवताओं को देखते रहेंगे, ये बाबा कह रहे हैं। बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते, बाबा ने स्पष्ट कर दिया है ना। तो एडवांस पार्टी वाले पतित विधि से जन्म जरूर है, पर वो एडवांस पार्टी वाले पवित्र आत्मा है ना। तो वो पवित्र आत्माएं श्री कृष्ण को देखेंगे, है ना। परंतु बाकी कोई भी विकारी आत्मा उन पतित आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। ये आज ये हुआ, ये हमारे 3 प्रश्न के उत्तर। ओम शांति।